नमस्कार दोस्तों, 22 अप्रैल को पहलगाम वैसारन घाटी में आतंकवादियों ने हिंदुओं को चुन चुन कर मारा था, उसका धर्म पहचान कर मारा था। उसी दिन ये तय हो गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। और 7 मई 2025 को भारत ने पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया कि उनकी आने वाली पीढ़ियों भी याद रखेंगे। भारत का यह बदला सिर्फ आतंकवादियों से नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए यह बदला हर उस विधवा महिला के आंसुओं का था जिसके माथे का सिंदूर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मिटाया था। उन आतंकवादियों के सामने जब एक हिंदू महिला रो रो कर कहा, मुझे भी मार दो, मुझे जिंदा मत रखो, तो उस आतंकवादियों ने कहा, नहीं, तुझे नहीं मारेंगे, तुझे और तेरे बच्चे को जिंदा छोड़ेंगे, ताकि तू जाकर हिंदुस्तान को बताए और प्रधानमंत्री मोदी को बताए मेरे पति को आतंकवादियों ने मार दिया। ईशान्या ने बताया कि आतंकी अलग अलग बटे हुए थे और लोगों से सवाल पूछ रहे थे। ठीक उसी वक्त एक आतंकी उनके सामने आ गया और AK-47 तानते हुए सवाल पूछा कि क्या तुम हिंदू हो? इस सवाल को सुनते ही पति शुभम द्विवेदी ने कहा कि हाँ, वो हिंदू है। इतना बोलना था कि आतंकी ने बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक से उसे गोली मार दी और वो वहीं ढेर हो गए। रोते बिलखते पत्नी ने आतंकी को बोला कि वो उसे भी गोली मार दे। उसने बोला, नहीं, तुम जाकर मोदी को पूरी बात बताना, तुम जाकर मोदी को पूरी बात बताना, तुम जाकर मोदी को पूरी बात बताना। ये घटना प्रधानमंत्री मोदी जी सुनते ही शोक में डूबा। प्रधानमंत्री मोदी जी और NSA अजीत डोभाल फैसला लिया, अब की बार जवाब ऐसा होगा कि दुश्मन पीढ़ियों तक याद रखेगा। और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जवाब दे दिया, तुमने धर्म पूछकर मारा है, मैं तुझे धर्म बताकर मारेंगे। 7 मई 2025 रात में भारतीय वायुसेना ने हमला किया। फाइटर 16 मिराज और सुखोई ने पाकिस्तान और POK के 9 आतंकी ठिकानों को चंद मिनटों में मलबा बना दिया। भारत के हमलों में 90 से अधिक आतंकवादियों मारे गए, जिनमें कई कमांडर स्तर के थे। कई आतंकी शिविर और हथियार डिपो नष्ट हुए। पाकिस्तान के सरकार और सेना पूरी तरह से चुप हो गई, क्योंकि 9 मिसाइल की गरजने से रावलपिंडी से लेकर बहावलपुर, मुजफ्फराबाद से लेकर मीरपुर और ठिकानों को राख कर दिया। पाकिस्तान की धरती लाशों में फट गई, पाकिस्तान कब्रिस्तान बन गई। आतंकवादी अड्डे जो है वो मिट्टी में मिल गए। 2016 के ऑपरेशन सिंदूर सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट स्ट्राइक से कई गुना बड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक को हमेशा से नकारता आया है और एयर स्ट्राइक पर पाकिस्तान कौवे की तरह भौंक के मजाक उड़ा रहा था। लेकिन आज वही पाकिस्तान दुनिया के सामने अपने आप को विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ भारत से युद्ध करने की कोशिश कर रहा है, वही दूसरी तरफ भारत से पानी का भीख मांग रहा है। दोस्तों, अब आप लोग ही बताइए, ये पाकिस्तान युद्ध कर रहा है या अपने आप को विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहा है? इस युद्ध का नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा गया? ऑपरेशन सिंदूर, इस नाम में गर्व है। यह नाम ऐसे ही नहीं रखा गया। ऑपरेशन सिंदूर का नामकरण भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय सेना की ओर से एक शक्तिशाली संदेश है। सिंदूर, हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में नारी के सुहाग है, सम्मान और अटूट विश्वास प्रतीक होता है। पहलगाम अटैक में जब आतंकवादियों ने जाने ली थी, उन हिंदू महिलाओं को विधवा बनाया और उसके माथे का सिंदूर छीना, और आतंकवादियों ने उन महिलाओं को जिंदा छोड़कर यह एहसास दिलाया कि हम तुम्हारे धर्म का अपमानित कर रहे हैं, तुम्हारा सुहाग छीनकर। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय सेना इस घटना को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया और सारी दुनिया को यह बताया कि यह बदला सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि हर उस विधवा महिलाओं के आंसुओं का जवाब है जिसने अपने सिंदूर को खोया है। तो चलिए आज हम बताते हैं क्या हुआ ऑपरेशन सिंदूर में, कैसे हुआ ऑपरेशन सिंदूर। 7 मई 2025 को शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना ने अंजाम दिया, जिसमें लश्कर ए तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े बड़े ठिकानों को निशाना बनाया गया। भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई पहलगाम आतंकी हमले के 15 दिन के भीतर हो गई। ऑपरेशन सिंदूर शुरू किए गए ये हमले 7 मई 2025 को रात में 1:05 से लेकर 1:30 के बीच ये हमला किया
गया। 7 मई 2025 के सुबह जब दुनिया नींद में सो रही थी, तब भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर का अंजाम दिया। भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 सुखोई 30 और स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमानों ने आसमान से गर्जना कर दी। DRD द्वारा विकसित स्वदेशी ड्रोन, ब्रह्मोस कर्ज मिसाइलें और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चरों ने मिलकर पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया और उन्हें राख में तब्दील कर दिया। रक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार ये ठिकाने भारत के खिलाफ आतंकवादी साजिश के केंद्र थे। सैटेलाइट इमेजरी, ह्यूमन सिग्नल इंटेलिजेंस के आधार पर इन ठिकानों को चुना गया ताकि सटीकता जो है आतंकवादी ठिकानों को लेकर 100% रहे। और कई जगह निशाने लगाए गए। रावलपिंडी में लगाया गया, जहां लश्कर-ए-तैयबा का सबसे बड़ा परीक्षण शिविर है, जिस जगह आतंकवादी को पाकिस्तान हथियार देता है और विस्फोट देता है, जहां ड्रोन हमले की ट्रेनिंग दी जाती है। इसी जगह से रक्षा मंत्री का मानना है कि पहलगाम के हमले की साजिश रची गई थी और इस जगह को भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया। बहावलपुर वो जगह जहां पर जैश-ए-मोहम्मद का गढ़ है। इसी जगह से 2001 के संसद हमले और 2019 के पुलवामा हमले की साजिश रची गई थी। इसी जगह पर भारतीय सेना ने हमला किया और इसी 7 मई के हमले में पाकिस्तान के टॉप कमांडर मौलाना तालिब मारा गया। मुजफ्फराबाद जो POK में है, आतंकवादी संगठनों का लॉजिस्टिक और कमांड सेंटर, जहां से हथियार का भंडार फंडिंग का प्रबंधन होता है। कहा जा रहा है कि इस जगह पर 50 टन से भी ज्यादा गोला बारूद था, जो भारत ने इसे भी नष्ट कर दिया। मीरपुर घुसपैठियों का परीक्षण केंद्र, जहां आतंकवादियों को भारत में प्रवेश करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इस जगह पर भी बहुत आतंकवादी थे जो अब मिट्टी में मिल गए। कराची के भी कई बाहरी इलाकों की बात की जा रही है। एक गुप्त ठिकाना जहां से साइबर हमले और ड्रोन ऑपरेशन की योजना बन रही थी। यह जगह लश्कर के साइबर यूनिट का हब था, इसे भी मिट्टी में मिला दिया। खैबर पख्तूनख्वा के पास सीमा पर लंच, जहां से आतंकी भारत में घुसपैठ की साजिश रच रहे थे। कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान के पास भी हथियार तस्करी का प्रमुख केंद्र था, जहां से आतंकवादियों को गोला बारूद की आपूर्ति होती थी। इस जगह पर भी 10 टन RDX नष्ट किया गया। और भी कई इलाके हैं POK के आसपास जो गुप्त इलाके हैं, जहां पर भारी मात्रा में आतंकवादियों का हथियार था, उन्हें भी ब्रह्मोस मिसाइलों से नष्ट किया गया। ये हमला संतुलित हमला था, जिसमें ताकत का प्रदर्शन तो था लेकिन युद्ध से परहेज था। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर भारत की रणनीति परिपक्वता का सबूत था। यह बदला सटीक था, संतुलित था, घातक था और भारत ने आतंकवादी ठिकाने के तो निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान की सेना को निशाना नहीं बनाया गया, पाकिस्तान के परिवार को निशाना नहीं बनाया गया, रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बनाया गया और बच्चों को, औरत को निशाना नहीं बनाया गया। इसकी वजह थी भारत पाकिस्तान से युद्ध नहीं चाहता। भारत के प्रधानमंत्री यह चाहता है कि पाकिस्तान को यह एहसास दिलाया जाए कि जो तुमने पहलगाम में किया, पूछताछ करके हिंदुओं को मारा, वो भी करने का हमारे अंदर क्षमता है। इसलिए प्रधानमंत्री कहता है हमें छेड़ो मत, छेड़ेगो तो छोड़ेंगे नहीं। इसलिए भारत ने सैटेलाइट इमेज सिग्नल इंटेलिजेंस के साथ हमला किया कि पाकिस्तान को जवाब देने का मौका ना मिले। ड्रिल के जाल में पाकिस्तान को फंसाकर हमला किया और यह हमला पाकिस्तान के एक संदेश है। यह बदला सिर्फ सैन्य नहीं, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक प्रहार के तौर पर भी है, जिसमें भारत दुनिया को यह भी बता रहा है कि यह भारत है जहां पर हम लोग उकसाते नहीं हैं। हम पहला हमला नहीं करते हैं, लेकिन हम बर्दाश्त भी नहीं करते हैं। और इसलिए आज हम कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर भारत के सिर्फ सैन्य जीत नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर भारत के अमर गौरव है, उसके सांस्कृतिक का ताकत है। ऑपरेशन सिंदूर आज उन तमाम विधवा महिलाओं के श्रद्धांजलि है जिसके माथे का सिंदूर आतंकवादियों ने छीना। ये उन तमाम विधवा महिलाओं की सम्मान की रक्षा थी जिन्हें आतंकवादियों ने विधवा बनाया। यह पाकिस्तान के लिए अंतिम चेतावनी थी, जो देश के मसूद अजहर, हाफिज सैयद और ओस्मा बिन लादेन जैसे आतंकवादियों को चेतावनी देता है। यह पहला चेतावनी था, भारत को छेड़ो मत, अगर छेड़ेगो तो भारत छोड़ेंगे नहीं। लेकिन सारी दुनिया के सामने भारत ने दिखा दिया है, भारत बदला लेना जानता है। भारत ने न सिर्फ आतंकवादियों को ठिकाने लगाया है, बल्कि पाकिस्तान के आतंकी साम्राज्य को भी मिटाया है। ऑपरेशन सिंदूर भविष्य में इतिहास की किताबों में भी कहानी के तौर पर सुनाया जाएगा।
जिसमें भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने और भारतीय सेना ने अपने लोगों, अपने सम्मान और अपने देश के महिलाओं के सिंदूर बचाने के लिए प्रलय मचा दिया। ऐसा ही सेम त्रेता युग में हुआ था, जब एक स्त्री के आंचल के ऊपर किसी ने हाथ लगाया तो हनुमान जी ने दुनिया का सबसे बड़ा अग्निकांड करके दिखा दिया, जाकर लंका जला दिया। जो आज के कलयुग में मर्द हैं भारत के सेना और प्रधानमंत्री मोदी जी, और हमारे हिंदू भाइयों सबको देखते हैं कुछ एक घटना हो जाए तो मोमबत्ती लेकर हाथ में निकलते हैं। कहा जाता है मोमबत्ती ये मर्दानगी का लानत है, मर्द वो है जो लंका जलाकर दिखा दिया। और आज के इस युग में सेम वैसा ही किया भारतीय सेना और प्रधानमंत्री मोदी जी ने। एक त्रेता युग में लंका दहन हुआ था स्त्री के कारण, और आज इस कलयुग में भी एक स्त्री के सिंदूर के ऊपर आतंकवादियों ने आंख दिखाया, पाकिस्तान को जला करके राख कर दिया। तो समझ जाओ इस कलयुग में भी पाकिस्तान का लंका में डंका बजने वाला है। लेकिन फिलहाल ये बदलाव पूरा हो गया, लेकिन भारत की नजर अभी भी उन आतंकवादियों पर है। भारत अभी भी कह रहा है ये हमला आतंकवादियों पर था, ये हमला छोटा था। अभी भी सुधर जाओ, क्योंकि पाकिस्तान का ये कदम ये तय करेगा कि भारत का प्रहार जो है पाकिस्तान पर अगला कितना बड़ा हमला होगा। और पाकिस्तान फिर से छल करने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान ये याद रखिए 1947 में पाकिस्तान का जन्म हुआ था। कहीं ऐसा ना हो जाए 2025 में पाकिस्तान आखिरी तारीख के तौर पर आ जाए। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री कह रहा है सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारे लंका में डंका हनुमान जी और राम जी बजाने के लिए तैयारी कर लिया है। 7 मई 2025 को घर में घुस कर मारा है, अब की बार कब्र खोद कर मारेगा। जब तुम्हारे कब्र खोद कर मारा जाएगा तो एक शायरी सेट करता है, कब्र तुम्हारी खोदी है, भारत की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। इसलिए सब कोई मिलकर बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हिंद एंड वंदे मातरम। तो दोस्तों अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।